हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे लाभ हानि के प्रश्न। सभी प्रश्न देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न बीच में से एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न बताता हो सकता है वैसा ही प्रश्न एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हमेशा सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हमेशा याद रखिएगा। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम आपको बता रहे हैं। हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको रखना है हानि को ऊपर, ठीक है, और बटे में रखना है आपको क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और गुना कर देना है 100 से। 100 से गुना क्यों करते हैं भाई? क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए करते हैं। हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो ऊपर हानि बटे में क्रय मूल्य गुने 100, आंसर आ गया। अब देखिए, हमारे एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? 500 रुपये है, और बेच कितने में रहा है? 300 रुपये में। भाई विक्रय मूल्य 300 रुपये है, 500 रुपये की चीज़ को आप 300 रुपये में बेचेंगे तो कितने की हानि? भाई 500 की चीज़ को 300 बेचेंगे तो 200 रुपये की हानि है कि नहीं? तो हानि कितनी हो रही है? 200 रुपये की। 200 लिख लीजिए, बटे में लिखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 500 रुपये क्रय मूल्य, 500 रख दीजिए, गुने कितना है? 100 है, 100 रख दीजिए, आंसर आ गया। 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 1 जीरो 40। तो आपका जो हानि प्रतिशत है वो कितना आया है? यहाँ पर हम लिख देते हैं, हानि प्रतिशत निकाल रहे थे, हानि प्रतिशत आया है 40%। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40%, 40% दे रखा है आपके डी ऑप्शन में। जैसा जैसा फॉर्मूले में लिखा है वैसा वैसा ही करते चले जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। भाई 500 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में बेच रहे हैं तो 200 रुपये का हानि है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसमें तो कुछ ऐसा करना नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आया हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अब ये प्रश्न का जो टाइप है बिल्कुल अलग है, पहले जैसा नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि घड़ी का जो क्रय मूल्य क्या है। कोई भी वस्तु होती है उसका जो भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, आप जानते हैं। कोई भी वस्तु हो उसका कितना भी मूल्य क्यों ना हो, 100, 200, 300, 400, कितना भी रुपये, वो अपने आप में 100% होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? अपने आप में 100%। अब हमारे पास कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर क्या हुआ? 20% की हानि। मतलब जो भी वस्तु थी वो 100% थी, 100% की चीज़ को उसने क्या किया? 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचा, और रुपए में कितने में बेच रहा है? 200 रुपये में, याद रखिएगा। ठीक है, रुपए में 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। देखिए 200 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो हानि कितने की हो रही है? 20% की। मतलब 100% की चीज़ को उसने 20% की हानि पर बेचा। 20%, इसका मतलब उसने कितने रुपए में बेचा? 80% में बेचा। 100% की चीज को उसने 20% की हानि पर बेचा, तो उसने रुपया कितने परसेंट का लिया? 80% का। 20% की हानि खा करके वो 80% का ही तो पैसा ले रहा है, और यहाँ पर पैसा कितना ले रहा है? वो 200 रुपया ले रहा है। तो 80% ले रहा है, रुपए में 200 ले रहा है, तो 80% बराबर कितने के हो जाएगा? 200 के हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे? इस 200 में 80 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालना, 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए, 0 से 0 गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कटाऊंगा मैं, 4 दूने का 8, 4 पच्चे 20, और 2 से कटाऊंगा इसको, 50 बार में कटेगा, और 5 का मूल्य 50 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है भाई? 250 रुपये आपका क्रय मूल्य है। 250 दे रखा है सी ऑप्शन में। सभी को प्रश्न आ गया होगा। भाई कोई भी वस्तु होती है उसका मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसमें से उसने 20% की हानि पर बेचा, तो दाम कितने का ले रहा है? 80% का ले रहा है। यहाँ पर 80% का ले रहा है, यहाँ पर 200 रुपया ले रहा है, तो 80% बराबर 200 रुपये। भाई यहाँ पर कितने बेच रहा है? 80% में ही तो बेच रहा है। 100% की चीज़ को वो 80% में तो बेच रहा है। जब 20 रुपये का नुकसान ले रहा है तो 80% में बेच रहा है, और यहाँ कितने बेच रहा है? 200 रुपये में, तो 80% बराबर 200 के हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होता है आप जानते हैं वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% जो भी क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रुपए में तो बेच रहा है वो 700 रुपये में, और 700 रुपये में जब बेचता है तो 40% का उसको लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही इस बार, वो लाभ पर बेच रहा है 40 रुपये के लाभ पर। अब 100% की तो टोटल चीज़ होती है और वो 40% के लाभ पर बेच रहा है, 100% की 40% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब वो कितने बेच रहा है भाई? 140% में बेच रहा है। क्लियर? 140% में बेच रहा है। और रुपए में कितने में बेच रहा है? वो रुपए में बेच रहा है 700 में, तो 140% का मान 700 हो जाएगा, 700 के बराबर हो जाएगा 140% का मान। ठीक है, क्लियर है? 700 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 700 के बराबर हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, तो कैसे निकालेंगे? 700 में 140 से डिवाइड कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट गया, 14 25 70 कटेगा, और 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई वस्तु का? 500 रुपया होगा। 500 रुपये दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ रही है बात? सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? साइकिल हो चाहे कोई भी वस्तु हो, अपने आप में वो 100% होती है, उसका जो मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, इतना याद रखिए। अब 100% की चीज़ को वो 20% की हानि पर बेच रहा है, 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो कितने बेच रहा है? 80% में। दाम कितने का ले रहा है? 80% का। और रुपए में कितने बेच रहा है? 800 रुपये में, तो 80% बराबर 800 के हो जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 800 में इस 80 से डिवाइड कर देंगे, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, 100 से गुना कर देंगे, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इतना तो पता है आपको, इससे क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। ये तो आपका क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य को 20% के लाभ पर बेचना है। ठीक है, 20% का लाभ लेना है, तो यहीं पर सीधा सीधा निकाल लीजिए। पहले ऐसा करेंगे आप कि पहले क्रय मूल्य निकालेंगे फिर उसका 20% निकालेंगे, तो ऐसा मत कीजिए, सीधा यहीं पर निकाल लीजिए, समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका क्रय मूल्य निकलेगा, इससे से पता है। अब 20% का लाभ चाहिए तो लाभ को क्या करते हैं? 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे, 120 बट्टे 100 कर दीजिए, बस आपका 20% यहीं पर निकल के आ जाएगा। तो 100 से तो आपका 100 सीधा सीधा यहाँ पर कटेगा। क्लियर? 0 से आपका यहाँ 0 भी कटेगा, 8 से 80 कटेगा सीधा सीधा 10 बार में, और 10 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 एक कम 12, 1 0 और 2 0, मतलब कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो 1200 रुपया आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उसे कितने रुपए में बेचेंगे कि 20% का लाभ हो जाएगा? 1200 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। 1200 दे रखा है बी ऑप्शन में। सभी के समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 5 सेकंड में आंसर आएगा। 5 सेकंड में, 5 सेकंड भी ज़्यादा है और कम समय में आएगा। कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, या 10% लाभ की अपेक्षा 15% हानि, क्लियर है? एक जगह हानि हो और एक जगह लाभ हो, याद रखिएगा, एक जगह हानि हो और एक जगह लाभ हो, तो उस प्रश्न को करेंगे क्या? लाभ हानि को जोड़ करके, लाभ हानि को जोड़ करके जो मूल्य है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं भाई? 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लिख लीजिए। लाभ है, एक जगह हानि है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 10 15, डिवाइड दे दो, आंसर आ गया। बस गुने 100 भी तो करना भाई। ठीक है, आंसर आ गया। 15 पंचे 75, 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 500 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? 5 सेकंड से कम समय लगेगा। हमेशा याद रखना, एक जगह हानि एक जगह लाभ। ऐसा प्रश्न कह दे कि अपेक्षा वाला, 5% हानि की अपेक्षा अगर 7% लाभ होता तो 5 और 7 12, जोड़ के बस डिवाइड कर दो जो मूल्य दे रखा है। तो 500 कहाँ दे रखा है दोस्तों? 500 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सभी की समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। भाई दूध कितने रुपए में खरीदा गया है, 150 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है। और हमें लाभ कितने का चाहिए, 20% का। भाई 100 की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेंगे, मतलब 120 में बेचेंगे, और बट्टे कितना 100 कर दीजिए, बस आंसर आ गया। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 12 का मले 15 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सीधा सीधा 180 रुपये। तो आपके प्रश्न का कितना आंसर आ गया, 180 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे कि एग्जाम में पूछा गया तो कम समय में आप उसे सॉल्व करके आएँ। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।